हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के पार्ट 1 पढ़ा था, ठीक है? उसमें मैंने पढ़ाया था कि गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल, उसके बारे में, उसकी मतलब उपाधि वगैरह के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाया था पार्ट 1 में, ठीक है? तो जो लोग नए हैं, वो पहले जाके पार्ट 1 देख लें, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है? तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश, पार्ट 2। देखिए, फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1351 से 1388 ईस्वी तक, ठीक है? तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था। देखिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा, पूछ देगा आप लोगों से कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था। तो आप लोग क्या जवाब देना है कि फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक 1352 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा, आसीन हुआ, बैठा, ठीक है? तो कब बैठा था फिरोज शाह तुगलक? दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा था? तो पूछ दे तो 1352 ईस्वी में बैठा था, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रज्जब था और माता का नाम बीबी नैला था। देखिए, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि फिरोज शाह तुगलक के पिता का क्या नाम था। तो क्या नाम था? रजब। और माता का क्या नाम था? तो बीबी नैला। क्या नाम था? बीबी नैला, ठीक है? अगला पॉइंट कह रहा है कि उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में तोड़ा था। देखिए, यहां पे भी एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है कि जगन्नाथ मंदिर को किसने तोड़ा था। तो आप लोग क्या जवाब देना है कि फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और कब तोड़ा था? तो 1360 ईस्वी में, ठीक है? और देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग क्या जवाब देना है? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में तोड़ा था। देखिए, यहां पे भी पूछ सकता है आपसे कि ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़ा था। तो आप लोगों को क्या जवाब देना है कि फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था। सन पूछ दे तो सन में आप लोग क्या बताना है? 1361 ईस्वी, ठीक है? और ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है। तो क्या बताना है? नगरकोट। क्या बताना है? नगरकोट। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 नहरों का निर्माण कराया था। तो देखिए, कितने नहरों का? 5 नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है? अगला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज्यादा फिरोजाबाद नगर पसंद था। यहाँ पे आप लोगों से कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि फिरोजाबाद नगर किस शासक को सबसे ज्यादा पसंद था। तो क्या याद रखना है हम लोगों को? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली में स्थापित किया था। देखिए, यहां पे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि अशोक के स्तंभ को दिल्ली में कौन स्थापित किया था। तो क्या जवाब देना है? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर का निर्माण करवाया। तो देखिए, रोजगार दफ्तर का निर्माण कौन करवाया था? तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीवाने बदगान की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, कह रहा है कि दीवाने बदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। देखिए, यहां पे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि ब्राह्मणों पर जर्जिया कर किस मुसलमान शासक ने लागू किया था। तो क्या जवाब देना है कि फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फतुहाते फिरोज शाही पुस्तक फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। देखिए, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फतुहाते फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी। तो क्या जवाब देना है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने तांबा और चांदी के मिश्रित से निर्मित सिक्के जारी करवाए। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछ देगा कि तांबा और चांदी से मिश्रित सिक्के किसने जारी करवाए थे। तो क्या जवाब देना है कि फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? अगला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने ससगानी नामक सिक्के चलवाया था। तो यहाँ पे भी पूछ सकता है कि ससगानी नामक सिक्के किस शासक ने चलवाया था। तो आप लोगों को क्या जवाब देना है कि फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था, ठीक है?
अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 कब हुई थी? मृत्यु तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। देखिए, हाँ, ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्या जवाब देना है? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मलिक सरवर ने जौनपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। देखिए, पूछ देगा कि जौनपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को क्या जवाब देना है? आप लोगों को जवाब देना है कि मलिक सरवर। कौन? मलिक सरवर। ठीक है, एक ये मलिक सरवर एक हिजड़ा था। मलिक सरवर क्या था? एक हिजड़ा था। ठीक है, आज इस क्लास में तुगलक वंश पूरा कंप्लीट हो गया। जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैं सब आप लोगों के सामने लेके आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक है? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। हाँ, और जो लोग नए हैं वो उनको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो का उनको मैं बता दूं कि पिछले क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके देख लें। और प्लीज आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।